गाइस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं जिनमें हमें बोलना होता है जैसे कि मैं चाय पीने के बहाने उसके घर गया, वह जॉब देने के बहाने वहां ले गया, वह कॉलेज जाने के बहाने उससे मिला करती थी, उसने मुझे पैसे देने के बहाने वहां बुलाया। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बोलने होते हैं जिनमें कि हमें बोलना होता है के बहाने। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम कौन से फ्रेज का यूज करते हैं आइए देखते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए गाइस हम जो फ्रेज का यूज करते हैं वो है ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है के बहाने। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। फिर उसके बाद बोला जाता है ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, फिर उसके बाद बोला जाता है वर्ब में आईएनजी, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट अगर है तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। मैं चाय पीने के बहाने उसके घर गया, आई वेंट टू हर होम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ हैविंग टी, आई वेंट टू हर होम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ हैविंग टी, वह जॉब देने के बहाने वहां ले गया, ही टुक मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग द जॉब, ही टुक मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग द जॉब, वह कॉलेज जाने के बहाने उससे मिला करती थी, शी यूज्ड टू मीट हिम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज, शी यूज्ड टू मीट हिम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज, उसने मुझे पैसे देने के बहाने वहां बुलाया, ही कॉल्ड मी देयर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग मनी, ही कॉल्ड मी देयर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग मनी, मैं वहां कुछ खरीदने के बहाने गया, आई वेंट देयर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ बाइंग समथिंग, आई वेंट देयर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ बाइंग समथिंग, मैं उसे मोबाइल देने के बहाने मिला, आई मेट हर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग अ मोबाइल, आई मेट हर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग अ मोबाइल, उसे अपना फ्लैट दिखाने के बहाने इंदौर ले गया, आई टुक हिम टू इंदौर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ शोइंग माई फ्लैट, आई टुक हिम टू इंदौर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ शोइंग माई फ्लैट, दरवाजा खुला तो नहीं छोड़ाना, कमरा खुला तो नहीं छोड़ाना, टीवी चालू तो नहीं छोड़ाना, फ्रिज खुला तो नहीं छोड़ाना। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार हमें बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस जरूर बोले होंगे अपनी डेली लाइफ में। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है यू हैव नॉट लेफ्ट प्लस सब्जेक्ट, मतलब उस चीज़ का नाम जिसकी आप बात कर रहे हो, प्लस ओपन ऑब्लिक ऑन प्लस हैव यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो एक और बात क्लियर करना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे जो ओपन है वो मतलब चीज़ या वस्तु के लिए यूज़ किया जाएगा, और जो ऑन है वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के लिए यूज़ किया जाएगा जैसे कि टीवी, फैन एट्सेट्रा। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। दरवाज़ा खुला तो नहीं छोड़ाना, यू हैव नॉट लेफ्ट द डोर ओपन हैव यू, यू हैव नॉट लेफ्ट द डोर ओपन हैव यू, कमरा खुला तो नहीं छोड़ाना, यू हैव नॉट लेफ्ट द रूम ओपन हैव यू, यू हैव नॉट लेफ्ट द रूम ओपन हैव यू, टीवी चालू तो नहीं छोड़ाना, you have not left the TV on have you, you have not left the TV on have you, फ्रिज खुला तो नहीं छोड़ाना, you have not left the fridge open have you, you have not left the fridge open have you, पंखा चालू तो नहीं छोड़ाना, you have not left the fan on have you, you have not left the fan on have you। गाइस अगर आपको इस तरह के सेंटेंस बोलने हो जैसे कि तुमने टीवी चालू छोड़ दिया, तुमने पंखा चालू छोड़ दिया, तो गाइस इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है यू हैव लेफ्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस ओपन ऑब्लिक ऑन। तो आइए इसके भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तुमने टीवी चालू छोड़ दिया, यू हैव लेफ्ट द टीवी ऑन, तुमने पंखा चालू छोड़ दिया, यू हैव लेफ्ट द फैन ऑन, तुमने फ्रिज खुला छोड़ दिया, यू हैव लेफ्ट द फ्रिज ओपन, तुमने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, यू हैव लेफ्ट द डोर ओपन। तो अब क्या ही करूं, अब क्या ही खाऊं, अब क्या ही बोलूं, अब क्या ही खरीदूं,
तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार हमें बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डे टू डे लाइफ में कभी न कभी जरूर बोले होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है, सबसे पहले बोला जाता है WH फैमिली, उसके बाद में am I supposed to, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो चलिए गाइस कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। अब क्या ही करूं, व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू नाउ, व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू नाउ। अब क्या ही खाऊं, व्हाट एम आई सपोज्ड टू ईट नाउ, व्हाट एम आई सपोज्ड टू ईट नाउ। अब क्या ही बोलूं, व्हाट एम आई सपोज्ड टू स्पीक नाउ, What am I supposed to speak now? अब क्या ही खरीदूं, What am I supposed to buy now? What am I supposed to buy now? अब क्या ही पढूं, 10 बज गए। What am I supposed to study now? It is 10 o'clock. What am I supposed to study now? It is 10 o'clock. अब क्या ही बताऊं, What am I supposed to tell now? What am I supposed to tell now? मैं ये उसके मुंह पे बोल सकता हूँ, उसके मुंह पे मत बोलना, वह मेरे मुंह पे नहीं बोल सकता कुछ भी, आज मैं यह तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूँ। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है, सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में से टू समवन्स फेस, उसके बाद में अदर वर्ड। तो गाइस एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो से है वो मेन वर्ब की तरह काम करेगा, जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। और जो समवन्स फेस है, यहाँ पे जो समवन है वो पॉसेसिव एडजेक्टिव की तरह होगा, यहाँ पे समवन ना बोले, जैसे कि ही, हर, माय, देयर, यूर एटसेट्रा। तो कुछ एग्जांपल्स लेते गए ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मैं ये उसके मुंह पे बोल सकता हूँ, आई कैन से दिस टू हिज फेस, आई कैन से दिस टू हिज फेस। उसके मुंह पे मत बोलना, डोंट से टू हिज फेस, डोंट से टू हिज फेस। अगर वो फीमेल है तो हर का भी यूज कर सकते हो। वह मेरे मुंह पे नहीं बोल सकता कुछ भी, he can't say anything to my face, he can't say anything to my face। आज मैं यह तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूँ, today I'm saying this to your face, today I'm saying this to your face। तुम्हें उसी टाइम उसके मुंह पर बोल देना चाहिए था, you should have said to his face on same time, you should have said to his face on same time। ऐसे कैसे उसने तुम्हारे मुंह पे बोल दिया, how come she said to your face, how come she said to your face। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आओ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में, टिल देन टेक केयर।